और इधर सुनील तिवारी पर यौन शोषण और एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के करीबी हैं सुनील तिवारी। पुलिस ने पीड़ित का 164 के तहत बयान दर्ज कराया है। युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में पुलिस साक्ष्य एकत्र कर रही है। बता दें आपको कि पीड़िता खूंटी की रहने वाली है। सुनील तिवारी पर यौन शोषण और एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के करीबी हैं सुनील तिवारी। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। खूंटी की रहने वाली है पीड़िता। 164 के तहत बयान भी दर्ज हो गया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राकेश का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए ये पीड़िता ने आरोप लगाया है कि यौन शोषण किया गया है। एसटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हो गया है, साथ ही 164 के तहत बयान भी दर्ज हो गया पीड़िता का। अब अगर दूसरी तरफ से हम देखें, जो आरोपी हैं उनकी तरफ से क्या कोई ऑफिशियल बयान आया है उन्हें डिफेंड करने के तौर पर? क्योंकि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी अभी बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं, तो क्या उस तरफ से कोई बयान आया है उनके पक्ष में? ये देखिए, अभी कोई ऑफिशियली बयान बीजेपी की तरफ से इस मसले पर नहीं आया है, लेकिन हाँ, सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये जरूर बयान आया है आरती कि कितना भी रसूखदार सामने वाला क्यों ना हो, इस सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में आरोपी बचने वाला नहीं है। उस पर जो है जांच भी होगी और जांच के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी। एक आदिवासी युवती को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा इस सरकार में। तो मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, तो इस लिहाज से जो पुलिस है वो फिलहाल खामोशी बरती हुई है। लेकिन पीड़िता को लेकर त्वरित एक्शन हुआ है। पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज भी हो गया। एसटी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। 164 के तहत उनका बयान भी दर्ज हो गया है और मेडिकल भी करा दी गई है। लेकिन चूंकि ये मामला, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आरती, कि हाई प्रोफाइल है, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार पर इस तरीके का आरोप लगा है, लिहाजा पुलिस तमाम चीजों को बेहद गहनता के साथ, बेहद आप कह सकते हैं कि तरीके से तमाम चीजों को देख रही है और मीडिया के साथ बहुत कुछ साझा करने से फिलहाल पुलिस बच रही है। लेकिन पुलिस या कार्रवाई अपनी जगह है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब राजनीतिक भी हो रहा है। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर सरकार के सहयोगी कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लगातार कल से ही जैसे ये खबर मीडिया में आई है, आपने देखा होगा कि तमाम दल जो है वो आक्रामक रूप अख्तियार कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी थोड़ी डिफेंड है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरीका का ये भी आरोप लगाया है कि कुछ ताकतें हैं बीजेपी के अंदर जो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर के बाद आरती, जैसा आपको ही पता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होने वाली है बीजेपी दफ्तर में। बीजेपी के कई नेता जो है, प्रदेश के बड़े नेता, वो मौजूद होंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सवाल पर बीजेपी जो है अपनी स्थिति को जो वो स्पष्ट करेगी। बिल्कुल, ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए कल ही ये मामला दर्ज हो गया है और अब ये मामला जिस तरह से हाई प्रोफाइल है राकेश, पॉलिटिकल कनेक्शन इसमें नजर आ रहा है, तो जाहिर तौर पर देखिए अपोजिशन में है बीजेपी, सत्ता पक्ष अब कोई मामला साफ तौर पर ये कहा गया है कि चाहे कितने भी बड़े रसूखदार हो, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो भी आरोपी होंगे उन्हें सजा दिलाई जाएगी और खासकर आदिवासी लड़की के साथ का ये मामला सामने आ रहा है। तो अब ये इंतजार जरूर रहेगा कि जेएमएम ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस भी रेस हो चुकी है इस मुद्दे पर। बीजेपी कैसे डिफेंड करती है, क्या कुछ बयान आता है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। बिल्कुल आरती, देखिए
कल से ही राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है और काफी सरगर्मी महसूस की जा रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया है। कल बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक भी थी, उस बैठक में खुद बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी भी थी, लेकिन इस सवाल पर वो बसते नजर आए। उन्होंने कुछ ऑफिशियली तौर पर न तो बाबूलाल की तरफ से कुछ कहा गया है, न ही पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है। आज उम्मीद की जानी चाहिए कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी अन्नपूर्णा देवी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के कई दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो हो सकता है कि पत्रकारों के सवाल पर बीजेपी अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करे। आरती, चलिए नजर बनाए रखिए राकेश, हम अपडेट्स और भी लेंगे इस मसले पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। तो देखिए अब ये मामला जिस तरह से हाई प्रोफाइल मामला है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो अब इंतजार कि बीजेपी इस पर अपना क्या रुख दिखाती है, क्योंकि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के काफी करीबी हैं सुनील तिवारी। तो कैसे क्या कुछ बयान आता है, कैसे डिफेंड करते हैं या फिर क्या कुछ कहती है बीजेपी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे।